नमस्कार, आप देख रहे हैं ना भारत टाइम्स ऑनलाइन मुजफ्फरपुर और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ लोग। आनंद मोहन की रिहाई पर क्या लोग का राय है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे आनंद मोहन की रिहाई पर? ये सारा जो है बिहारवासी नहीं, ये भारतवासी ये जान रहे हैं ये आनंद मोहन जी ये सजा काट, और ये नियम है कि 14 साल अगर सजा काट लिया तो उसमें जो है से किसी भी कैदी को जो है से माफ़ किया जा सकता है। उसके रहन सहन, उनके चरित्र, उनके व्यवहार जो कारा में थे, उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छी तरह से जेल के नियम को लेकर उन्होंने चला। इसमें कहीं पर संशोधन करने की बात नहीं है। ये जो सत्ता केंद्र की सरकार जो है जो आरोप लगा रही है बिहार सरकार पर, ये केंद्र सरकार ये खुद सोचे कि जब गुजरात में बानों के साथ जो है बलात्कार हुआ, उसके 6 महीना के बच्ची के साथ 11 आदमी की हत्या कर दिया गया, उस समय इन्होंने जो है नियम में संशोधन कर कारा नियम का संशोधन कर वो बीजेपी के सरकार ने उनको जो है रिहाई दिलाने का काम किया था। तो उस समय इन लोगों ने हल्ला नहीं किया। आज जब जो सजा काट चुके हैं और उनके साथ और सारे लोग जो है जो जिनके जो है से व्यवहार अच्छा रहा जेल में, उनको भी जो है से माफ़ किया गया है। तो क्या नीतीश जी सियासत की चाल नहीं चल रहे हैं? जहां एक वे हरिजनों की हत्या होती है तो वह कहते हैं कि हरिजन की हत्या होगी तो उनकी परिवार वालों की एक नौकरी दिया जाएगा। जहां एक हरिजन की आईएएस की हत्या होती है तो अमेंडमेंट में ही संशोधन करके और उनकी बेल करा दिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सवाल देखिए है क्या कि आनंद मोहन को लोग टारगेट बना के चल रहे हैं। उसके पीछे आप जाइए कि जितने लोग उनके साथ जो रिहा हुए हैं, आज 20 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष जेल की सजा मुक्त होगी। तो ये अगर संशोधन बिहार सरकार के द्वारा हुआ है और उसके तहत अगर उन लोगों का रिहा हुए हैं, इसका हम लोग बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि अगर आपका चाल चलन एक्टिविटी जेल में भी परखा जाता है। इसलिए कि हम जेपी मूवमेंट के दरमियान में मिसा में रहे 1 साल 1974 में 75 में उलियाव के लिए। तो उन दिनों जो हम लोगों का जो जिंदगी था जेलों में, तो उन लोगों के एक्टिविटी से ये एहसास होता था कि लोगों को एहसास है। अब मान लीजिए कि अब जब 14 बरस की उम्र में पकड़ा गया, मर्डर हो गया, किसी कारण बस कोई केस में फंस गया या फंसा दिया गया और वहाँ निकला 60 बरस पर, तो उसका तो जीवन खत्म हो गया। उसका परिवार, इस सब परवरिश को भी देखते हुए बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है, तो बहुत बधाई के पात्र है। तो क्या हुआ 3% की वोट की राजनीति के लिए 18% की वोटों की गला घोटे हैं? नहीं देखिए, और इसमें आप इस पे क्या कहना? नहीं ये इस पर देखिए, आप अभी बहुत ही अच्छी सवाल कर रहे हैं। हमारे जी भी बोले हैं, विनोद भाई भी। लेकिन एक चीज़ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, सभी लोग, बिहार सरकार कदम उठाई है रिहाई करने का, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आनंद मोहन जी का बच्चा का स्टेटमेंट आया, हम उस परिवार से भी मिलेंगे, उनसे भी बात। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं सरकार से, जो जिलाधिकारी की हत्या हुआ उसके परिवार के वैकल्पिक व्यवस्था सरकार क्या क्या इसका पर्दाफाश क्यों नहीं कर रही? चूँकि उस परिवार के वारिस तो वही थे, तो वारिस थे तो जब घोषणा करते हैं कि वैसे स्थिति में हम एक परिवार को सर्विस देंगे, तो दिए कि नहीं दिए ये भी तो पर्दाफाश करना चाहिए। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी अपनी सियासत को बचाने के लिए कहीं दबंग के पक्ष में तो अपनी भूमिकाओं को झोंके नहीं जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पे लोगों की विचार आती रहती है। अभी जो बिहार सरकार की जो स्टेटमेंट आई है और ख़ासतौर पर ये जो निर्णय है आनंद मोहन को लेकर के, निश्चित ही इसका दूरगामी परिणाम बिहार सरकार को देखने को मिलेगा। आप 2 बार देखेंगे, इससे पहले जब नीतीश सरकार भाजपा से अलग होकर राजद के साथ गई तो पहला स्टेप उसका था शहाबुद्दीन जैसे कुख्यात को बाहर निकालना, और दोबारा जब पुनः वह एनडीए से बाहर होके यूपीए में गई तो दोबारा इसने पुनः वही कार्य किया। एक आईएएस
भारत के सबसे उच्च पदस्थ पदाधिकारी की हत्या सड़क पे पत्थरों से मार के कर दी जाती है और उसके जो मुख्य आरोपी है जिनको उम्र कैद की सजा है और उसे अपने सरकार के द्वारा संशोधन विधेयक ला करके और ऐसे अपराधियों को सरेआम छोड़ देना, यह एक तरह से कहिए कि शेर को जंगल से निकाल के निरीह प्राणियों के बीच छोड़ देने जैसा है। यह कदापि न्यायोचित नहीं है और निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वह इस सरकार को पता चलेगा कि हमने जो स्टेप लिया वह कितना सकारात्मक या नकारात्मक है, वो पता चल जाएगा। आने वाले लोकसभा अभी जो चुनाव है उसमें कितना फायदा होने को है? पूरा नुकसान होगा इनको 100%। जिनके वोट के लिए इनको निकालने का कार्य किया इन्होंने, उस समाज का वोट भी निश्चित तौर पे इनको पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो अच्छे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके आनंद मोहन रिहाई? उसमें बिहार सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा, क्योंकि वो अपने मैनुअल के हिसाब से जो किए हैं वो अपने स्तर से इसलिए मिले जुला खबर है, आप देखते रहिए मुजफ्फरपुर से।